अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शोएब अरशद। आज के इस लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 1.1 क्लास सेकंड ईयर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या बेटा, आपने एक लफ्ज़ क्लास फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले ये बता देता हूँ बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आपको बेटा किसी ऐसी वैल्यूज जिसमें बेटा एक्स एंड वाई आपने पहले बेटा जितने भी फंक्शन पढ़े थे उसमें जहाँ तो एक्स वाई पर डिपेंड करता था, जहाँ वाई एक्स पर डिपेंड करता था। इट मीन्स कि एक डिपेंडेंट होता था, एक इंडिपेंडेंट होता था। लेकिन जहाँ पर क्या रिलेशन है बेटा, एक्स और वाई जो है बेटा जी किसी तीसरे पर बेटा डिपेंड करें तो उसको बोल देते हैं बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन। बात क्लियर हुई कि अगर आपके पास एक्स और वाई है जो किसी तीसरे वेरिएबल पर बेटा डिपेंड करें देन आप उसको क्या करेंगे बेटा कि हाँ क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। बात सिंपल सी थी कि अगर एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल पर बेटा डिपेंड करें देन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा बेटा कि पैरामेट्रिक कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, शो दैट आपने करना है बेटा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बेटा 280। देन इसको प्रूव करने जो इक्वेशन ऑफ बेटा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर? तो सिंपल सी है बात बेटा, आपने इन दोनों इक्वेशंस को देख लें। x और y जो है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x बेटा डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, y भी डिपेंड कर रहा है बेटा t के ऊपर। यही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी। अगर x और y बेटा किसी तीसरे वेरिएबल पर बेटा डिपेंड करें देन कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना है बेटा, आपने कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास बेटा दो फॉर्म्स हैं, एक आपके पास जे फॉर्म है बेटा, एक आपके पास जे फॉर्म है। इसको फर्स्ट कह देते हैं बेटा, इसको सेकंड कह देते हैं बेटा। मैं सोल्व करता हूँ सेकंड को, y इज इक्वल टू बेटा 280। इसमें से बेटा मैं t की कीमत फाइंड करता हूँ y ओवर 2a। क्लियर होगी बात जी। आपके पास बेटा थर्ड फॉर्म आ गई, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं। जहाँ तक बेटा आपने क्या किया, आपने सेकंड में से t की कीमत निकाली। अब ये t की कीमत बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं बेटा। पुट t इज इक्वल टू बेटा y ओवर 2a इन इक्वेशन 1। तो देन क्या रिजल्ट आएगा बेटा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a, t की जगह आपने जो कीमत पुट करनी y ओवर 2a होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा a, y का स्क्वायर ओवर बेटा 4a स्क्वायर। a के साथ बेटा a डेल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया बेटा y स्क्वायर ओवर 4a। तो 4a इधर बेटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये चीज़ आपने बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये फाइंड करनी थी। पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको दी गई थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई। उसके बाद डिफरेंट मेथड थे बेटा, इसको और एक मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देख लें बेटा, ज़हन नशीन कर लें वो भी मेथड बेटा। y इज इक्वल टू बेटा 280, दोनों साइड पर बेटा स्केल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। देन बेटा t स्क्वायर की कीमत निकालें तो वो आ जाएगी बेटा y स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। जी आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी बेटा। फर्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, इसमें से बेटा t स्क्वायर की कीमत निकालें तो वो बेटा आ जाएगी x ओवर a। जी आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल सी चीज़ है आपके पास बेटा कि आपने दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड देख लें बेटा, दोनों की सेम है। आप कंपेयर कर ले बेटा, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा x ओवर a के साथ बेटा a डेल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जिस मर्जी तरीके से बेटा सोल्व कर लें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिंपल सी बात थी बेटा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसको सोल्व करके आपने जो आंसर दिया था बेटा वो लेकर आना था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बेटा कवर हो चुका है। अब इसी तरीके से बेटा इसके मजीद है क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा दो मजीद पार्ट हैं, उनको सोल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसका सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू बेटा a cos थीटा, y इज इक्वल टू बेटा a sin थीटा। जो आपने प्रूव करना बेटा वो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1। ठीक, अब आप गौर से देख लें बेटा x डिपेंड कर रहा है, आगे आपके पास थीटे वाली वैल्यूज हैं बेटा। इसका मतलब है किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर बेटा डिपेंड कर रहा है देन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस।
अब आप क्या करेंगे, आपके पास बेटा जे आपके पास आंसर है, जे दो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपने करना है बेटा वो क्या करना है, ए इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर बेटा डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा y ओवर बेटा सॉरी जहां पर बेटा b था, y ओवर b इज इक्वल टू बेटा sin थीटा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, दरमियान में बेटा कोमे का साइन लगा हुआ है बेटा, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का बेटा स्केल लेना है, बोथ साइड। देन क्या होगा बेटा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा cos स्क्वायर थीटा। इस साइड का भी बेटा स्केल लेते हैं बेटा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में बेटा राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देन आप जानते हैं बेटा cos स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, 1 के। देन आप क्या लिखेंगे इसको, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1। मेरे ख्याल से यही चीज आपने बेटा प्रूव करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन थी, उसमें आपने बेटा cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यूज को बेटा सेपरेट करके स्केल लेकर बेटा उन दोनों को आपने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने जी एक फार्मूला था बेटा जो हमने अप्लाई किया, इस फार्मूले को आपने बेटा क्लास फर्स्ट ईयर में काफ़ी सा मरतबा पढ़ा है, 9 10 फर्स्ट ईयर सॉरी 9 10th 9 चैप्टर में भी था बेटा जी, 10th में भी था, और उसके बाद फर्स्ट 11 चैप्टर में भी आता था, 12 में भी था शायद जी इस्तेमाल हुआ जी, तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री सारी में बेटा जी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, इस वजह से हमने वही फार्मूला यूज़ करके आपने जी आंसर निकाल दिया। इसका लास्ट पार्ट है बेटा थर्ड, x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसका भी आंसर में आगे दिया होगा बेटा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1। पिछला जो था बेटा वो था प्लस का है, ये जो आपके पास आ चुका है बेटा जी किस चीज़ का आ गया है, माइनस का। तो देन इसको भी सॉल्व वैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा सेपरेट लिखेंगे, secant थीटा y ओवर b इज इक्वल टू बेटा tan थीटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देन क्या होगा बेटा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा secant स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको बेटा ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज आपको आंसर दिया हुआ बेटा, आंसर क्या आपका बेटा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1। आपने क्या करना है बेटा, इसको माइनस करना है, secant स्क्वायर थीटा माइनस बेटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी जहाँ पर आप फिर अगेन फार्मूला लिखते हैं बेटा, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा किसके होता है, 1 के। तो देन आपका आंसर आया बेटा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1। तो जी आपने बेटा प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसमें 3 पार्ट थे बेटा, तीनों डिफरेंट थे। एक सिंपल था x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 80 स्केल। उसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आ गए। तो सिंपल सी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ये जहन में रख के आइएगा बेटा। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी। मैंने डेफिनेशन ही लिखी, बहुत अच्छे से आपको बता दी बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x और y जो होगा बेटा वो किसी तीसरे वेरिएबल पर बेटा डिपेंड करे, उसके ऊपर इन्हासार करे, देन कार्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। आप जहाँ पर भी चेक कर सकते हैं बेटा, x और y जो है वो किसी तीसरी रकम के ऊपर बेटा डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। बात क्लियर होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट के मुताबिक बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 8 है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो है इवन और ऑड, इवन और
ऑड फंक्शन कि इवन क्या होगा, ऑड क्या होगा। आपको कोई भी रकम बेटा दी गई है, आप उसमें माइनस एक्स को रिप्लेस करें। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है बेटा, उसमें आप माइनस एक्स को रिप्लेस करें, देन अगर वही वैल्यू सेम आ जाए, जो पहले फंक्शन था बेटा वो सेम आ जाए। जैसा कि बेटा आपको उन्होंने फंक्शन दिया आपको x इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर, आप x की जगह माइनस एक्स को बेटा रिप्लेस करें, देन चेक करते हैं बेटा माइनस एक्स को रिप्लेस किया, आंस फिर वही रकम आ गई जो पहले आपके पास थी बेटा, देन कॉल्ड इवन फंक्शन। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, इवन फंक्शन बोलेंगे। आप गौर से देख लें, आपने x की जगह किसको रिप्लेस किया बेटा, माइनस एक्स को। आपने x की जगह किसको रिप्लेस किया, माइनस एक्स को। देन आपके पास जो आंसर आया बेटा वो क्या आया, ऑलवेज वो जो भी आंसर आया बेटा वो क्या आ चुका है बेटा, पॉजिटिव आ चुका है। वो वैल्यू इस वैल्यू के क्या है, सेम है। देन हम इस रकम को क्या बोलेंगे बेटा, इवन फंक्शन बोलेंगे। एक माइनस वाली बेटा जिसको हम ऑड बोल सकते हैं बेटा, उसकी मिसाल भी करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स की पावर 3। अब एक्स की जगह बेटा माइनस एक्स को रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा बेटा माइनस एक्स की पावर 3। माइनस वाली रकम की बेटा पावर ऑड है तो देन आंसर आएगा बेटा माइनस एक्स की पावर 3। आप चेक कर लें, वैल्यू सिर्फ वही है, वैल्यू वही है, बट साइन कौन सा आ चुका है बेटा, माइनस का। तो हम इस रकम को बोल देंगे बेटा ऑड फंक्शन। कुछ ऐसी वैल्यूज भी होंगी बेटा जो ना इवन को सेटिस्फाइड करेंगी ना ऑड को, तो हम उसको बोल देंगे बेटा नेदर इवन और ऑड। बात क्लियर होगी। अगर आपने बेटा एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें, देन वही आंसर दोबारा आ जाए इवन फंक्शन। अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें, देन वही आंसर आए बट आए माइनस के साथ, देन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पार्ट 1। एफ ऑफ एक्स बेटा एक फंक्शन है जिसमें वैल्यूज आपको दी हुई है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जी आपके पास रकम है, अब हमने इसका बेटा ये बताना है कि आज ये इवन है या ऑड। तो उसको करने से पहले बेटा, स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी जो डेफिनेशन है बेटा कि आपने एक्स की जगह रिप्लेस करना है, एक्स की जगह आपने बेटा रिप्लेस करना है माइनस एक्स। एक्स की जगह आपने बेटा क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक होगी बात बेटा। माइनस वाली रकम का बेटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, ठीक होगी बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट था आपके पास बेटा एक्स के प्लस एक्स, एक्स की जगह आपने बेटा माइनस एक्स को रिप्लेस किया, देन आपके पास बेटा ये आंसर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को, इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ अलामत कौन सी आ जाएगी बेटा, माइनस की। तो इसको चेक कर ले बेटा, ये रकम नहीं बन रही, माइनस कॉमन लेने से पहले भी नहीं बन रही थी और माइनस कॉमन लेने के बाद भी ये रकम नहीं बन रही। तो हम इस रकम को बोल सकते हैं ना तो ये इवन है ना ही ऑड है, नेदर इवन नॉर ऑड, नेदर इवन नॉर ऑड। तो एक और इसकी एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। एक्स की जगह आपने बेटा रिप्लेस करना है क्या, माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स। माइनस एक्स की पावर बेटा 3 प्लस माइनस एक्स। तो इसका आंसर आएगा बेटा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स। बेटा दोनों वैल्यूज में से बेटा माइनस को कॉमन ले, x3 प्लस एक्स। चेक करें बेटा, वही रकम दोबारा आ चुकी है बट आई किस में है बेटा, माइनस में। तो देन इसको क्या लिखेंगे बेटा, ऑड फंक्शन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पार्ट 1 में भी एक्स के प्लस एक्स वैल्यू भी हो सकती है, x3 प्लस एक्स भी हो सकते हैं। दोनों को मैंने बेटा सॉल्व कर दिया। ये नेदर इवन और ऑड है, ये बेटा ओनली जस्ट ऑड फंक्शन है। इसका बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने से पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा बेटा। x का स्क्वायर प्लस 2 का बेटा 4 प्लस 4x। सही होगी बात बेटा। अब आपने क्या करना है, x की जगह आपने बेटा रिप्लेस करना है माइनस एक्स को। x की जगह क्या रिप्लेस करना है बेटा,
माइनस एक्स को, एफ ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस एक्स। तो बेटा माइनस वाली टर्म का स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। गौर से देख लें जी, आपके पास बेटा पार्ट 1 है जी, आपके पास सेकंड है, दोनों को कंपेयर करें। अगर माइनस को कॉमन लिए बगैर इसको कंपेयर करें तो रकम सेम है तो इवन, मेरे ख्याल से तो नहीं है बेटा। 4x के साथ आपके पास बेटा प्लस है, लेकिन इस जगह पर क्या है माइनस। अब चेक करते हैं इसमें से बेटा माइनस को कॉमन लेकर, अगर इसमें से बेटा माइनस को कॉमन है, जो टर्म्स बेटा प्लस में है वो माइनस में चली जाएंगी, जो माइनस में बेटा वो प्लस में चली जाएंगी। एक्स के बेटा प्लस का है माइनस में चला जाएगा, 4x बेटा माइनस में प्लस का हो जाएगा और प्लस 4 बेटा माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से पहले भी बेटा ये टर्म सेम नहीं हो रही थी और माइनस को कॉमन लेने के बाद भी बेटा ये रकम सेम नहीं हो रही, तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे नेदर इवन नॉर ऑड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा, अगर माइनस के साथ बेटा रकम बन जाए तो ऑड, अगर माइनस के बगैर बन जाए तो बेटा इवन, अगर माइनस के बगैर और माइनस के साथ रकम ना बने तो देन आप क्या बोलेंगे, नेदर इवन नॉर ऑड। चलिए तो अब करते हैं बेटा इसका तीसरा पार्ट। एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स के प्लस बेटा 5। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह आपने रिप्लेस करना है बेटा किसको, x इज इक्वल टू बेटा माइनस एक्स, सॉरी एक्स की जगह आपने माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। एफ माइनस एक्स बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, माइनस वाली टर्म का बेटा स्क्वायर प्लस में होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लिया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये चेक कर ले बेटा, ये किस में टर्म आ चुकी है बेटा, माइनस में, रकम वही सेम आ चुकी है, देन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। एक मजीद करते हैं, x की पावर है बेटा 2/3, एफ ऑफ एक्स बेटा एक फंक्शन है x की पावर 2/3 प्लस 6। x की जगह आपने बेटा क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स बेटा माइनस एक्स की पावर ओवर 2/3 प्लस 6। माइनस वाली टर्म के ऊपर पावर बेटा क्या है इवन, देन आंसर क्या आएगा बेटा प्लस में आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। मेरे ख्याल से रकम सेम हो चुकी है, हम इस रकम को क्या बोलेंगे बेटा इवन फंक्शन। ओके, अब इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। सिंपल सी चीज आपको बताई बेटा, आपने x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, करते हैं बेटा। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो बेटा माइनस ऊपर वाली टर्म में से भी बेटा माइनस को कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। नीचे वाली टर्म में से भी बेटा माइनस को कॉमन लेते हैं, x माइनस 1। माइनस के साथ बेटा माइनस डेल हो गई, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। बेटा माइनस कॉमन लेने के बाद भी रकम वो सेम नहीं बनी और माइनस लेने से पहले भी ये वैल्यू सेम नहीं थी। इसका मतलब ये ना तो इवन बन रहा है ना ही बेटा ऑड बन रहा है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे बेटा नेदर इवन नॉर ऑड। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो पैरामेट्रिक इक्वेशन का था और क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो ऑड फंक्शन का, ऑड और इवन फंक्शन का था। तो ऑड के लिए डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि आपने जो फंक्शन आपको दिया गया हो उसमें आपने x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना। देन अगर वो आंसर सेम आ जाए, वही आंसर बिल्कुल सेम आ जाए जो फंक्शन आपको गिवन था, जो फंक्शन आपको गिवन था, ये वाला फंक्शन बेटा आपको गिवन था, अगर ये सेम आ जाए तो देन कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर ये फंक्शन सेम आए बट इसके साथ बेटा माइनस का साइन आ जाए तो ऑड फंक्शन। अगर ये सेम ना आए, जैसा कि ये फंक्शन है बेटा ऊपर वाली टर्म x माइनस 1 थी, आपकी क्या आ रही है बेटा x प्लस 1, तो ये फंक्शन नेदर इवन नॉर ऑड।